मतलब वो नम होता है वो एरिया, बिल्कुल नम हो जाता है। तो जैसे अगर कोई बायोप्सी करा के गया है और नेक्स्ट डे उसे मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? इट साउंड्स लाइक पेनफुल, तो इज इट? इट्स नॉट पेनफुल। कई बार पेशेंट में ये भी भ्रम रहता है कि अगर हम बायोप्सी जैसी कोई भी चीज़ कराते हैं तो हमारी किडनी खराब होने के हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त में मतलब इस पर आप क्या कहते हैं? किडनी बायोप्सी का जो खर्चा आता है वो बेहद स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और आज बात होगी एक बेहद ही विशेष सब्जेक्ट पर। आपने कई बार कैंसर के लिए बायोप्सी सुना होगा कि कैंसर मरीज बायोप्सी करा चुके होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किडनी की बायोप्सी सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो आप ज़रूर इस पूरे प्रोग्राम को देखिए। और अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं या आपके पूरे परिवार में किसी को भी किडनी की समस्या है तो उनके लिए ये प्रोग्राम देखना बेहद ही विशेष है। और अभी हम इस जानकारी के लिए मौजूद हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं किडनी एक्सपर्ट डॉक्टर वैभव तिवारी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू प्रज्ञा। और सीकेडी पे हमने बात की थी इससे पहले, और कैसे क्या डाइट पे फोकस हो और क्या सुधारना चाहिए, इन सब चीज़ों में तो हमने बात कर ली। लेकिन अब हम बात करते हैं कि किडनी बायोप्सी, जैसा हमारे पहले ही जिक्र हुआ कि किडनी बायोप्सी क्या होती है, तो यही हम जानते हैं किडनी बायोप्सी क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं कि किडनी बायोप्सी क्या होती है, उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद प्रक्रिया क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किडनी बायोप्सी बेसिकली क्या होता है कि आपकी किडनीज पीछे के साइड में लगी होती हैं। लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर की किडनीज होती हैं लेंथ में, और वो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके साइड में दोनों तरफ किडनीज वहाँ पर सिचुएटेड होती हैं जी। तो उसकी हम छोटा सा अंश लेते हैं, एक स्पेशलाइज्ड गन होती है जिसको हम गन बोलते हैं, छोटा सा। तो वो एक बहुत ही महीन सा एक पीस लेती है आपकी किडनी का, और वो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा एनालाइज करते हैं। अच्छा। तो वो होती है किडनी की बायोप्सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब कराते हैं, क्यों कराना चाहिए, किन स्थितियों में कराया जाता है। तो ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत पेशेंट्स इतना डरते हैं, बहुत पेशेंट्स को लगता है कि ये इससे किडनी की बीमारी है, कैंसर फैलता है, या फिर उन्हें लगता है कि उनको कैंसर है इसलिए उनको किडनी बायोप्सी बोली जाती है। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किडनी की बायोप्सी का जो भ्रम है वो दूर किया जाए, बिकॉज अदरवाइज ये भ्रम ही रहेगा और फिर बहुत सारे पेशेंट जिनका इलाज हो सकता है वो नहीं कराएंगे। तो किडनी की बायोप्सी हम तब इंडिकेट करते हैं जब हमारे को किसी भी किडनी की डिजीज़ के बारे में उसकी जो रीज़न है, क्यों हुआ वो किडनी का प्रॉब्लम, वो नहीं पता लग रहा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 साल का एक लड़का आया जिसको ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज़ है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ना कभी इन्फेक्शन हुआ, ना कभी किडनी में पत्थर बने। हमारे पास आया, हमने टेस्ट करा तो उसका पेशाब में हल्का सा ब्लड आ रहा है जो कि दिख नहीं रहा था, बट माइक्रोस्कोप में दिखा। उसका क्रिएटिनिन 1.8 है, उसका थोड़ा सा प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन लीक भी हो रहा है। अब हमें लगा कि भाई ये कुछ बीमारियों में से एक बीमारी हो सकती है, बट एग्जैक्टली हमें क्या ये बीमारी है वो पता करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रीटमेंट उस पर निर्भर करता है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई किडनी की बायोप्सी यहाँ पर इंडिकेटेड है। तो बेसिकली किडनी की बायोप्सी उन्हीं लोगों को बोला जाता है जहाँ पर हमको डाउट है या हमको क्लियर नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों है, और अगर हम उस प्रॉब्लम का पता लगा लें तो हम उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो कारण है किडनी बायोप्सी का वो यंग लोगों में जो आईजी नेफ्रोपैथी है वो है। फीमेल्स में एक और बीमारी होती है लूपस नेफ्राइटिस या एसएलई, वो होती है। ओल्ड एज में जनरली किडनी की प्रॉब्लम्स माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा उसके कारण होती है। और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं जहां पर आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा लीक हो रहा होता है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्यों प्रोटीन इतना लीक हो रहा है किडनी के अंदर से। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके लिए हम किडनी की बायोप्सी करते हैं। बट ये नेफ्रोलॉजिस्ट के पास एक काइंड ऑफ हथियार है जिससे हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि बीमारी क्या है, और उसका ट्रीटमेंट फिर बिल्कुल हम सटीक तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसकी प्रोसेस के बारे में आपने मुझे बताया, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा और विस्तार से हम समझें कि कैसे उस गन से किया जाता है ट्रीटमेंट। तो बेसिकली किडनी की बायोप्सी जब हम करते हैं तो हम पेशेंट को ओवरनाइट स्टे करने के लिए बोलते हैं। पहली बात, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, उसने पिछले 3-4 दिनों से कोई खून पतला करने की दवाई नहीं खानी होनी चाहिए। अच्छा। हम कुछ टेस्ट करते हैं ब्लड की थिकनेस देखने के लिए, ब्लड कितना गाढ़ा है, कितना पतला है। इन केस ब्लड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम उसको पहले ठीक करते हैं, बिकॉज किडनी बायोप्सी एक इन्वेजिव टेस्ट है, तो ये सारी जो प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं।
तो इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप अपने जो वहाँ पर एडमिट, जहाँ पर आपका बेड होता है उस पर उल्टा लेट जाते हैं और वहाँ हम अल्ट्रासाउंड से आपकी किडनीज़ को देखते हैं और उसी एरिया को हम सुन्न करते हैं पतली सी निडल से। और जब एक बार वो एरिया सुन्न हो जाता है, किडनी के चारों तरफ का एरिया, तो हमें एक गन होती है, हम अपने दर्शकों आप अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं वो गन जब उधर ऊपर से। तो उस गन से हम किडनी की बायोप्सी लेते हैं और मोस्टली 2 या 3 सैंपल हम ले लेते हैं और फिर वो तुरंत माइक्रोस्कोप में चली जाती है और अगले 2-3 दिनों में वो रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास। इसके बाद पेशेंट को जो बायोप्सी हो जाती है तो पेशेंट को हम अगले मॉर्निंग तक बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, बाहर ना निकलें, ना चलें और यूरिन और खाना वाना सारा बेड पे ही करें। और टोटल कंप्लीट बेड रेस्ट, और उसका ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं और पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि अपने जो यूरिन के सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करके रखें छोटी छोटी डिब्बियों में, ताकि इन केस कोई ब्लीडिंग हो रहा हो तो हमें पता लग जाए। और जनरली होता नहीं, बट जस्ट प्रिकॉशनरी ये सारे काम करने होते हैं और अगले दिन पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और पेशेंट अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है। जनरली हम सलाह देते हैं बहुत हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज मत करना, बट नॉर्मल अपना चलना फिरना वो अपना नॉर्मल काम कर सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो किडनी बायोप्सी की है वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का है। दर्द जो हम सुई देते हैं, जो दर्द के लिए सुन्न करने के लिए, वही दर्द होता है, उसके अलावा कोई ऐसा दर्द भी नहीं होता। तो एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है जिसको लेके पता नहीं क्यों इतना भ्रम है लोगों में। बट अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा बहुत बड़ा चीरा फाड़ी या कुछ भी नहीं है और निशान भी नहीं छूटता, कोई निशान नहीं होता बायोप्सी के बाद। बिल्कुल सही है। क्या मतलब हर मरीज को कराना ये ज़रूरी होता है किडनी पेशेंट के लिए? नहीं, हर मरीज को ज़रूरी नहीं होता। जैसे आप फॉर एग्जांपल डायबिटीज का पेशेंट है और डायबिटीज़ उसका कंट्रोल नहीं है, या फिर उसके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है और बाकी उसको डायबिटीज़ की और भी अन्य बीमारियां जैसे हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें क्लियर है कि भाई डायबिटीज़ के कारण किडनी में प्रॉब्लम है, इसमें ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का करना है, वो ठीक हो जाएगा। वैसे ही ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, हल्का सा प्रोटीन आ रहा है, बट ऐसा कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है उसमें, तो हम नहीं करते। बट जहाँ पर हमें लगा कि कोई ऐसी बीमारी है जो कि ना डायबिटीज़ से ना ब्लड प्रेशर से एक्सप्लेन हो रही है, वहाँ हम डेफिनेटली बायोप्सी करना चाहते हैं पेशेंट की। इट साउंड्स लाइक पेनफुल, तो इज इट? इट्स नॉट पेनफुल। बेसिकली ये जो पेन का वो है वो बहुत सब्जेक्टिव है, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा होता है और कुछ पेशेंट्स को पता भी नहीं लगता। बट ऑन एन एवरेज अगर आप बात करो तो पेन जैसे जब आपका खून निकालने के लिए जो सुई लगाई जाती है उसी टाइप का पेन इसमें भी होता है, क्योंकि उसी साइज़ की निडल से हम सुन्न करते हैं और वो सुन्न होने के बाद आपको कुछ पता नहीं लगता कि आपको पेन की बायोप्सी की गन अंदर है या नहीं है। अच्छा, मतलब वो नम होता है वो एरिया? बिल्कुल नम हो जाता है। डन। तो जैसे अगर कोई बायोप्सी करा के गया है और नेक्स्ट डे उसे मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है? तो हम मेनली उनको बोलते हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस तो बिल्कुल ना करें, ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़ें, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे रास्तों पे ना जाए जहाँ पर बहुत झटके लग रहे हो। हो सके तो अगले 3-4 दिन थोड़ा सा अपने काम को हल्का कर दें, बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हैवी लोड ना उठाएं। मेनली ये सारी बातें हैं, अदरवाइज ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पेशेंट पे कुछ करने का। अच्छा, किडनी बायोप्सी, अब जब पेशेंट की बात कर रहे हैं तो किडनी बायोप्सी अगर कोई पेशेंट कराएगा, जैसे कोई भी पेशेंट के मन में सवाल आएगा कि मैं बायोप्सी अगर करा ही लूँ तो मेरे ट्रीटमेंट होने का या ठीक होने के चांसेस क्या हैं? जब आपको पता चल जाएगा तो किडनी बायोप्सी कई बार हम एक बीमारी खोजने के लिए करते हैं, कई बार हम बीमारी का प्रोग्रेशन देखने के लिए करते हैं कि किडनीज में कुछ जान बाकी भी है या नहीं। अच्छा। कई बार पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स जो मैंने बताया कि हम जनरली उनमें बायोप्सी नहीं करते, बट कई बार हम करते भी हैं क्योंकि हमको क्रिएटिनिन बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखता है। जैसे साल के जनवरी में उसका क्रिएटिनिन 2.1 था और दिसंबर आते आते उसका क्रिएटिनिन 5 हो गया या 6 हो गया, और हमको कोई रीज़न नहीं मिल रहा कि क्यों उसका क्रिएटिनिन बढ़ा। उस केस में हम किडनी बायोप्सी करते हैं और हम पाते हैं कि भाई किडनी काफ़ी डैमेज हो गई है और उसमें डायबिटीज़ के ही सारे चेंजेस हैं। तो इससे हमें ये पक्का हो जाता है कि भाई कोई और बीमारी मिस नहीं हो रही है और हम डायबिटीज़ को ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 2 कारण हैं जब हम किडनी की बायोप्सी करते हैं। ओके। कई बार पेशेंट में ये भी भ्रम रहता है कि अगर हम बायोप्सी जैसी कोई भी चीज़ कराते हैं तो हमारी किडनी खराब होने का भी चांसेस रहता है। बिल्कुल। तो उस वक्त में मतलब इस पर आप क्या कहते हैं? इसमें मैं बताता हूँ आपको, नंबर वाइज बताता हूँ। तो हमारी किडनी में लगभग 10 लाख
जो वर्किंग यूनिट्स हैं वो होते हैं, और हम किडनी बायोप्सी जब करते हैं तो हमारे हाथ में लगभग 10 से 20 वो वर्किंग यूनिट्स आते हैं, जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, जिनको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो वो 10 से 20 आते हैं। तो आप खुद ही सोच लिए 10 लाख में से अगर आप 10 से 20 ग्लोमेरुलस दे रहे हैं, जो वर्किंग यूनिट्स दे रहे हैं, तो आपकी किडनी ख़राब होने का कोई सवाल नहीं उठता। बट एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम बता सकते हैं जी। कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये एक सर्जिकल, एक इन्वेजिव प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। तो सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन वो है खून, पेशाब में खून आना। किडनी बहुत ही ज़्यादा खून से वैस्कुलराइज्ड एरिया है, खून बहुत ज़्यादा किडनी में आता है, बिकॉज ब्लड को साफ़ होना है, तो सारा ब्लड किडनी में आते आता है। तो वो उस टाइम पे आपकी किडनी के अराउंड थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है और जो कि अपने आप ही ठीक हो जाती है। कई बार वो ब्लड यूरिन में आ जाता है, वो भी 90% टाइम अपने आप ही ठीक हो जाता है। बहुत ही रेयरली आपका जो ब्लड है वो या तो किडनी के बाहर बड़ा सा एक हेमाटोमा जिसे बोलते हैं बन जाता है, जो कि आपको दर्द करता है, या फिर वो ब्लीडिंग किडनी यूरिन में होती है, जो कि आपको दिख रही होती है। तो उस केस में हम कई बार एंजियोग्राफी करते हैं और उसको बंद कर देते हैं। बट ओवरऑल ये सारी चीज़ें बहुत ही रेयर हैं, और आजकल के ज़माने में जहाँ हम अल्ट्रासाउंड से तुरंत किडनी देख सकते हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी आंखों के सामने करते हैं, वो बहुत ही रेयर हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। ओके, बस एक क्वेश्चन और है। वैसे तो हमें हेल्थ को लेकर जो है क्या कॉस्ट लग रही है, इसे नहीं देखना चाहिए ज़्यादातर, बट फिर भी देयर इज़ क्वेश्चन कि कितना कॉस्ट लग सकता है। तो किडनी बायोप्सी का जो खर्चा आता है वो काफ़ी वेरिएबल है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करेगा। बट जो ओवरऑल खर्चा है वो लगभग आपका 30 से 40 हज़ार के बीच में आएगा बायोप्सी कराने के लिए, बायोप्सी, हॉस्पिटल स्टे, पूरी चीज़ों को मिला के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये पूरी जानकारी थी किडनी बायोप्सी को लेकर, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना शौक खबर के साथ बने रहिए।